Hello students, in this video we are going to solve some numerical which is based on relative density. So student देखिए पहला न्यूमेरिकल देखिए, मैंने आपके लिए दो न्यूमेरिकल लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट, रिलेटिव डेंसिटी का पहला न्यूमेरिकल मैं आपको बोल रहा हूँ। इसमें बोला है आपको द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 if the density of water be 1.0 into 10 to power 3 kilogram per meter cube, calculate the density of silver in SI unit। तो स्टूडेंट देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, मैं आपको बता देता हूँ ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। स्टूडेंट देखिए इस न्यूमेरिकल के अंदर स्टूडेंट ये कह रहा है कि आपको सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी बताई गई है। स्टूडेंट किसकी? सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी बताई गई है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको गिवन है स्टूडेंट कितना? 10.8। इसके अलावा स्टूडेंट और क्या दिया गया न्यूमेरिकल में? 10.8 सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी दी गई है। इसके अलावा स्टूडेंट आपको बोला गया है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया गया है स्टूडेंट। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ वाटर स्टूडेंट देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया आपको 1.0 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट याद रखिए रिलेटिव डेंसिटी के साथ मैंने कोई यूनिट नहीं लगाई है क्योंकि यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, और डेंसिटी ऑफ वाटर को दिया गया है 1.0 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें वाटर की डेंसिटी दे रखी है। कई बार न्यूमेरिकल के अंदर आपको वाटर की डेंसिटी नहीं देगा, उस कंडीशन में आपको वाटर की डेंसिटी याद होनी चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमसे पूछा गया स्टूडेंट, हमसे पूछा गया है कि आप हमें बताइए डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी होगी। तो स्टूडेंट देखिए बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट देखिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अब देखिए स्टूडेंट सब्सटेंस आपका न्यूमेरिकल में आपको देखना पड़ेगा। स्टूडेंट देखिए सब्सटेंस यहाँ पर आपका है सिल्वर, तो मैं यहाँ पर सिल्वर लिख सकता हूँ। सब्सटेंस को हटाकर मैं स्टूडेंट क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर सिल्वर लिख सकता हूँ, इजीली सिल्वर। और स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको दी हुई है कितनी, ये स्टूडेंट आपको कैलकुलेट करनी है। मतलब डेंसिटी ऑफ सिल्वर को आप एक तरफ रख लीजिए, डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको कैलकुलेट करना है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू है 10.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर स्टूडेंट दे रखा है आपका 1.0 इंटू 10 टू पावर 3। तो स्टूडेंट देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.0 इंटू 10 टू पावर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं इजीली, ये 1000 हो जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट 10,800। और डेंसिटी है स्टूडेंट इस बार, तो आप इसके ऐसा यूनिट में ही ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया गया था, तो आपको ये लिख देना है यहाँ पे, दिस इज डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो देखिए स्टूडेंट कितना इजी न्यूमेरिकल था ये। रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखी थी, डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको बता रखा है स्टूडेंट, और आपको सिल्वर की डेंसिटी पूछी गई थी। तो देखिए स्टूडेंट जब भी आपको रिलेटिव डेंसिटी दे और किसी दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी पूछे तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आप किस तरीके से करेंगे समझ लीजिए एक बार, मैं आपके लिए इसकी लैंग्वेज पढ़ रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए एक बार आप, स्टूडेंट ये बोल रहा है द मास ऑफ एन बकेट, सॉरी स्टूडेंट, द मास ऑफ एन एम्प्टी बकेट ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर्स इज 1 किलोग्राम। फाइंड इट्स मास व्हेन कंप्लीटली फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8। तो स्टूडेंट देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टूडेंट मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका मतलब क्या है, एक बार आप समझ लीजिए इसको। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखिए कुछ केस इस तरीके का है, आपने पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको इसने डेंसिटी के न्यूमेरिकल में भी इस तरीके का एक न्यूमेरिकल आया था, वहां भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर क्या कह रहा है स्टूडेंट देखिए
ये कह रहा है कि हमारे पास एक कोई बकेट है, कोई एमपीटी बकेट है। तो स्टूडेंट मान लीजिए ये वो एमपीटी बकेट है, ये वो एक एमपीटी बकेट है, और इस एमपीटी बकेट का जो मास है स्टूडेंट, जब ये बकेट खाली है उस वक्त इस खाली बकेट का मास, इस एमपीटी बकेट का मास 1 किलोग्राम बताया। स्टूडेंट कितना बताया गया है? 1 kg। और स्टूडेंट इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसके अंदर आप कितना लिक्विड डाल सकते हैं, कितना वाटर डाल सकते हैं, या कोई भी लिक्विड इसके अंदर आप कितना डाल सकते हैं, इसकी क्या कैपेसिटी है? इसकी कैपेसिटी है स्टूडेंट 10 लीटर, कि आप इसके अंदर 10 लीटर कोई भी लिक्विड आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट अब पूछा गया है कि जब इस लिक्विड की इस बकेट को इस खाली बकेट को कंप्लीटली फिल कर दिया गया है, इसको पूरा भर दिया गया है, तब इस बकेट का मास कितना हो जाएगा? तब इस खाली बकेट का मास उस लिक्विड को अच्छे से डालने के बाद जब ये फुल हो जाएगी तब इसका मास कितना हो जाएगा? और स्टूडेंट देखिए न्यूमेरिकल में एक चीज बताई है कि हमें बताया है कि जो इसकी रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में स्टूडेंट? 0.8। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें दे रखी है स्टूडेंट, और हमसे पूछा गया है कि जब हम इस पूरी बकेट को भर देंगे, ऊपर तक इसको फुल कर देंगे, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट देखिए किस तरीके से करेंगे इस न्यूमेरिकल को। इजी न्यूमेरिकल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए स्टूडेंट। देखिए तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के साथ एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या क्या रहा है। देखिए स्टूडेंट देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले तो एक बकेट बता रखी है, मान लेते हैं ये वो बकेट है स्टूडेंट, और ये एक एमपीटी बकेट है स्टूडेंट, और इस एमपीटी बकेट का मास हमें कितना बताया है? 1 kg। इस एमपीटी बकेट का मास कितना बताएगा स्टूडेंट? 1 kg। जब ये बकेट कैसी है स्टूडेंट? एमपीटी है, खाली है। अब स्टूडेंट अगले केस में होता ये है कि इस बकेट को अगर पूरा फुल कर देते हैं, किसी लिक्विड से आप इसको फिल कर देते हैं, यानी इसके अंदर अब आपने क्या कर दिया स्टूडेंट? एक लिक्विड डाल दिया है, और लिक्विड डालने के बाद स्टूडेंट अब ये बकेट एमपीटी नहीं है, और अब इसकी मास को आपको बताना है कि अब इसका मास कितना हो जाएगा। जब आपने इसके अंदर लिक्विड डाल दिया है तो अब लिक्विड डालने के बाद इस बकेट का टोटल मास कितना हो जाएगा। और स्टूडेंट हमें इसकी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड गिवन है, यानी इस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी 0.8 बता रखी है। और इसके अलावा स्टूडेंट हमें बता रखा है कि ये जो बकेट है, शुरुआत वाले डायग्राम पे देखिए कि इस बकेट की जो कैपेसिटी है, और कैपेसिटी को स्टूडेंट आप इसका वॉल्यूम भी मान सकते हैं। इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना स्टूडेंट? जो कि हमें दे रखा है 10 लीटर, यानी कि इस बकेट का वॉल्यूम स्टूडेंट हमें कितना बता रखा है? खाली बकेट का वॉल्यूम हमें 10 लीटर बता रखा है, और खाली बकेट का मास 1 किलोग्राम है। अब आपने इसके अंदर एक लिक्विड डाल दिया, और लिक्विड डालने के बाद स्टूडेंट इसकी जो लिक्विड आपने जो इसके अंदर बकेट के अंदर डाला है उसकी रिलेटिव डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है? 0.8। तो स्टूडेंट हमसे पूछा गया कि जब आप इसके अंदर लिक्विड डाल देंगे तब टोटल मास कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट गिवन लिख देता हूं इस न्यूमेरिकल में। तो देखिए स्टूडेंट गिवन क्या है? गिवन हमें दे रखा है सबसे पहले मास ऑफ एमपीटी बकेट, मास ऑफ एमपीटी बकेट, और स्टूडेंट मास ऑफ एमपीटी बकेट को मैं m1 से मान लेता हूं, क्योंकि कितना हो जाएगा? 1 kg। मैंने m1 स्टूडेंट इसलिए लिया है क्योंकि ये बकेट जब फिल हो जाएगी, जब इसके अंदर आप वो लिक्विड डाल देंगे तो उसका मास बदल जाएगा, और मैं उसको उस टाइम m2 से मान लूंगा। तो स्टूडेंट देखिए मैंने मास ऑफ बकेट को m1 से लिखा है, जो कि कितना दिया हुआ है हमें? 1 kg। इसके अलावा स्टूडेंट हमें वॉल्यूम ऑफ बकेट भी दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ बकेट स्टूडेंट याद रखिए, जितना वॉल्यूम इस बकेट का होगा उतना ही आप लिक्विड इसके अंदर डाल सकते हैं। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी पता है, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपका बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके? वॉल्यूम ऑफ बकेट के। और इस चीज को मैं आपको न्यूमेरिकल में पहले बता चुका हूं कि जितना किसी बकेट का वॉल्यूम होता है उतना ही आप उसके अंदर कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं। तो दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे स्टूडेंट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बकेट बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के, जो कि हमें दिया हुआ है 10 लीटर्स। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, जब भी आप
लीटर को, क्योंकि न्यूमेरिकल को कोशिश कीजिए स्टूडेंट SI यूनिट में सॉल्व करने की, इसका मतलब आपको लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। और मैंने आपको बताया है स्टूडेंट 1 लीटर बराबर होता है आपका 1/1000 मीटर क्यूब के। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो यहाँ अप्लाई कीजिए आप। तो 10 डिवाइडेड बाय कर दीजिए आप 1000 एंड दिस विल बी 1/100 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पता चल चुका है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पता चल चुका है, इसके अलावा आपको स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी गिवन है। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी आपको गिवन है स्टूडेंट, जो कि 0.8 है। और स्टूडेंट देखिए आपको रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, तो आप इजीली स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आप इजीली यहां से एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए रिलेटिव डेंसिटी किसी भी लिक्विड की निकालनी है, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आप जानते हैं स्टूडेंट। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस स्टूडेंट कितना बता रखा है स्टूडेंट, मैं इसको रफ कर देता हूं ऊपर से, न्यूमेरिकल को मैं रफ कर रहा हूं स्टूडेंट ये स्टेटमेंट। तो देखिए स्टूडेंट ऊपर देख लीजिए एक बार आप, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस स्टूडेंट कितनी दे रखी है हमें, 0.8 दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट, 0.8 दे रखी है। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको नहीं पता है। और स्टूडेंट देखिए सब्सटेंस आपके पास क्या है, सब्सटेंस आपका लिक्विड बोला है, तो मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा यहां सब्सटेंस की जगह लिक्विड भी लिख सकता हूं। तो मैं यहां से सब्सटेंस की जगह लिक्विड लिख देता हूं। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय करेंगे स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर आपका होता है 1000। तो स्टूडेंट यहां से देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपके पास आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.8 इंटू 1000 एंड दैट विल बी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट देखिए आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड अब आ चुकी है, यानी आपको ये पता चल चुका है कि जो लिक्विड आपने डाला है उसकी डेंसिटी कितनी है आपके पास, वो डेंसिटी स्टूडेंट 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट अब आपके पास लिक्विड की डेंसिटी भी है, इसके अलावा आपके पास स्टूडेंट उस लिक्विड का वॉल्यूम भी है, तो आप इजीली उसका मास यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब आप क्या करेंगे यहां से, तो स्टूडेंट देखिए आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम आप पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट देखिए मास यहां पर किसकी डेंसिटी हमें पता चल चुकी है स्टूडेंट, और डेंसिटी है लिक्विड की। तो स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपके पास है 800। या इसको मैं और थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं स्टूडेंट, देखिए यहां से अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, देखिए मुझे स्टूडेंट ये पता करना है न्यूमेरिकल में कि जो लिक्विड मैंने यहां पर इस बकेट में डाला है उस लिक्विड का मास कितना है। क्योंकि मुझे इस लिक्विड की डेंसिटी पता चल चुकी है स्टूडेंट, मैंने यहां से निकाल दी है। इसके अलावा मुझे इसकी कैपेसिटी यानी इसका वॉल्यूम भी पता है कि जो लिक्विड मैंने डाला है वो कितने वॉल्यूम का है। तो क्या मैं यहां से स्टूडेंट इसका मास नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं स्टूडेंट, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आपको पता है यहां से अगर आप मास ऑफ लिक्विड निकालें, मास ऑफ लिक्विड निकालें, तो स्टूडेंट देखिए आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला वॉल्यूम और डेंसिटी की फॉर्म में हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम यहां से लिख सकते हैं मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो देखिए स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है आपकी 800 आ गई है, और आपने वॉल्यूम भी इसका निकाल लिया था जो कि 1/100 है। जो स्टूडेंट देखिए इसको सोल्व करेंगे तो आप ये कैंसिल हो जाएगा एंड दैट विल बी 8 kg।
यानी कि आपके पास जो लिक्विड आपने डाला है अब आपको उसका मास भी पता चल चुका है, जो कि कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास। मास ऑफ लिक्विड को मैं N2 मान लेता हूं और ये मास ऑफ द लिक्विड आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 8 kg। तो स्टूडेंट देखिए टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम स्टूडेंट यहाँ पे मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट टोटल वॉल्यूम टोटल मास कितना आ जाएगा स्टूडेंट जब आप उस बकेट को फिल कर देंगे तो टोटल मास ऑफ बकेट आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास। टोटल मास ऑफ बकेट इसको मैं कैपिटल M मान लेता हूं। तो स्टूडेंट टोटल मास ऑफ बकेट हो जाएगा खाली बकेट का मास प्लस उस लिक्विड का मास, यानी M1 M M1 प्लस M2। तो खाली का कितना था स्टूडेंट 1 था और भरने के बाद स्टूडेंट कितना हो गया 8। भरते वक्त लिक्विड डालने के बाद उस लिक्विड का कितना हो गया 1। तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका टोटल मास जो आ जाएगा बकेट का लिक्विड डालने के बाद जो आ जाएगा आपका 9 kg। तो स्टूडेंट देखिए बहुत इजी न्यूमेरिकल, एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा था न्यूमेरिकल में स्टूडेंट। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं न्यूमेरिकल में क्या कह रहा था स्टूडेंट। न्यूमेरिकल में देखिए क्या कह रहा था। न्यूमेरिकल में ये कह रहा था कि आपके पास से कोई बकेट दी गई थी, उस बकेट का हमें खाली बकेट का मास 1 किलोग्राम बताया गया था और इस बकेट की कैपेसिटी हमें बताई गई थी 10 लीटर की। इसका मतलब साफ है स्टूडेंट, अगर इस बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर है तो इसके अंदर डाले जाने वाली चीज की कैपेसिटी भी वही होगी और जो चीज आप इसके अंदर जितनी डालेंगे वही उतना उसका क्या होगा वॉल्यूम होगा। तो स्टूडेंट हमें जब भी किसी बकेट की कैपेसिटी दी जाती है तो आप याद रखिए अगर आप उसको फुल कर देते हैं किसी सब्सटेंस को डालकर उस बकेट को या उस कंटेनर को फुल कर देते हैं तो उतनी ही कैपेसिटी उस लिक्विड की भी होती है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर उस लिक्विड की कैपेसिटी हमें बकेट की कैपेसिटी से उस लिक्विड की कैपेसिटी यानी उसका वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम निकालने के बाद हमें उस वॉल्यूम के बाद उस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी भी दे रखी थी। हमने वहां से उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करी कि उसकी डेंसिटी कितनी है, जो लिक्विड हमने इसके अंदर डाला है उसकी डेंसिटी कितनी है। वो डेंसिटी निकालने के बाद स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड था, हमारे पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड थी। हमने दोनों को सोल्व करके जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्टूडेंट क्या गया उस लिक्विड का मास आ गया। और अब उस लिक्विड का मास आ गया तो स्टूडेंट उस लिक्विड के मास को जब इस बकेट में डालेंगे तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा और वो मैंने ऐड करके आपको फाइनल आंसर दे दिया। तो आई होप आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।